Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अक्सर शादी होने तक बेटियों के नाम पिता से जुड़े होते हैं। शादी के बाद टाइटल पति और ससुराल वाला जुड़ जाता है। ज्योति भी पहले ज्योति एकनाथ गायकवाड़ होती थी। शादी हुई तो उनका नाम हो गया ज्योति गणेश गिरी गोसावी। ज्योति गायकवाड़ धारावी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। जब कांग्रेस से टिकट कंफर्म नहीं था तब ही उन्होंने नाम फिर से ज्योति एकनाथ गायकवाड़ कर लिया। राजनीति में पिता और परिवार का नाम जनता से जुड़ने में बहुत काम आता है। नेम चेंज की ये कहानी है धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति एकनाथ गायकवाड़ की। मुंबई की विधानसभा सीट धारावी वर्ल्ड फेमस है। फेमस इसीलिए कि धारावी में है एशिया का सबसे बड़ा स्लम, जिसके रीडेवलपमेंट का काम एन चुनाव से पहले शुरू हुआ। पिछले 2 साल से राहुल गांधी ने कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ा जिसमें अदानी का जिक्र ना आया हो। मुंबई शहर की सीट धारावी की खासियत यही है कि यहाँ सीधा मुकाबला अदानी से हो रहा है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है जिसके रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिला है। महाराष्ट्र सरकार और अदानी ने 20-80% शेयर होल्डिंग के साथ पार्टनरशिप के साथ कंपनी बनाई है। झुग्गियों को हटाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं। दावा है कि 1 जनवरी साल 2000 के पहले धारावी में बस चुके परिवारों को फ्री फ्लैट मिलेगा। महायुति कह रही है कि स्लम को चमकाया जा रहा है। एमवीए का आरोप है कि धारावी रीडेवलपमेंट के नाम पर 1080 एकड़ जमीन अदानी को फ्री में दी गई। जो क्राइटेरिया बनाया है उससे करीब 1.5 लाख परिवारों की झुग्गी भी जाएगी, फ्लैट भी नहीं मिलेगा। अदानी के हाथ में धारावी का कॉन्ट्रैक्ट यही बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसे 1 लाख करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी शुरू से विरोध कर रही है। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि सरकार बनी तो अदानी का धारावी कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाएगा। अदानी को धारावी प्रोजेक्ट देने के खिलाफ उद्धव ठाकरे सड़क पर उतर विरोध मार्च तक निकाल चुके हैं। पूरा कैंपेन यही चल रहा है कि धारावी का सब कुछ अदानी का हो जाएगा। ज्योति कह रही हैं कि ये चुनाव मेरा यानी ज्योति गायकवाड़ का नहीं, ये चुनाव है धारावी की जनता बनाम अदानी का। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मुंबई पहुंचे तो धारावी से होकर गुजरे थे। बीजेपी अदानी नेक्सस पर हमला बोलने के लिए धारावी परफेक्ट केस स्टडी की तरह है। धारावी ऐसी सीट है जहां चुनाव राहुल गांधी और अदानी के बीच है। राहुल को जिताने की जिम्मेदारी मिली है ज्योति एकनाथ गायकवाड़ को। ज्योति मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की बहन है। वर्षा गायकवाड़ 2019 में धारावी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। 2024 में कांग्रेस हाईकमान ने वर्षा को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ाया। कई चुनाव से कांग्रेस मुंबई की सीट हार रही थी। वर्षा ने सीट जीतकर हाईकमान को रिटर्न गिफ्ट किया। वर्षा गायकवाड़ के इस्तीफे से धारावी की सीट खाली हुई तो हाईकमान ने ज्योति गायकवाड़ को टिकट दिया ताकि धारावी में 40 साल से चली आ रही गायकवाड़ नाम की राजनीतिक विरासत चलती रहे। धारावी गायकवाड़ की खानदानी सीट जैसी है जो कांग्रेस गायकवाड़ के नाम से जीतती रही है। जीतने का सिलसिला एकनाथ गायकवाड़ ने 1985 में शुरू किया था। 1985 से साल 2004 के बीच बस एक चुनाव में गायकवाड़ विधायक नहीं बने। एकनाथ गायकवाड़ वर्षा और ज्योति गायकवाड़ के पिता थे। उनका निधन साल 2021 में कोविड के कारण हुआ था। एकनाथ गायकवाड़ सातारा में जन्मे, एक बार मुंबई आ गए तो मुंबई के हो गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रमुख दलित चेहरा रहे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की सरकारों में कई विभागों में मंत्री बने। राजनीति की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक कांग्रेसी और गांधी परिवार के लिए लॉयल रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एकनाथ गायकवाड़ को लोकसभा चुनाव लड़ाना शुरू किया। 2004 और 2009 में एकनाथ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा सांसद बने। 2004 के चुनाव में शिवसेना के दिग्गज और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी को हराकर सनसनी मचा दी थी। पिता लोकसभा गए तो 2004 से वर्षा ने धारावी से विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू किया। 2024 में लोकसभा सांसद बनने तक विधायक रही। एकनाथ गायकवाड़ ने जीते जी धारावी की राजनीतिक विरासत बेटी वर्षा गायकवाड़ को सौंपी थी। वर्षा गायकवाड़ ने सीट खाली की तो बहन ज्योति को सीट चली गई।
उसी गायकवाड़ की विरासत बनाए रखने के लिए गिरी गोसावी परिवार की बहू को फिर से गायकवाड़ की बेटी की पहचान में लौटना पड़ा है। अगर ज्योति चुनाव जीती तो गायकवाड़ परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो धारावी की विधायक बनेंगी। धारावी का झमेला बस ये है कि सीट लड़ने के लिए कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी ही लड़ पड़े। ज्योति गायकवाड़ को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने बाबूराव माणे को टिकट देकर चुनाव को एमवीए वर्सेस एमवीए कर दिया है। धारावी में बीजेपी कभी लड़ने नहीं आई। शिवसेना बीजेपी गठबंधन में सीट शिवसेना को मिलती रही। इसके बावजूद कि शिवसेना 1995 के एक चुनाव को छोड़कर कभी नहीं जीती। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ का मुकाबला शिवसेना शिंदे के राजेश खांडरे से हो रहा है।